हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। लेकिन एनिमल्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की कोई प्रोसेस नहीं होती, उनमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना खाने के लिए। अब वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? तो डायरेक्टली ऐसे कि या तो वो डायरेक्ट प्लांट्स के कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनके सीड्स, उनके फ्रूट्स, उनकी लीव्स, उनके स्टेम्स, जिसको वो खाते हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्टली प्लांट से अपना खाना लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो जिन एनिमल्स को वो खा रहे होते हैं वो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे लॉयन जो है वो डियर को खाता है, और डियर जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। तो इनडायरेक्टली लॉयन जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर डियर प्लांट्स को नहीं खाएगा तो डियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर डियर नहीं रहेगा तो लॉयन क्या खाएगा। तो इस तरह से लॉयन जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो हमको ये पता है अभी तक कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, सबको खाने की ज़रूरत होती है। अब वो खाने की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाए, अगर उनकी बॉडी में कोई वियर टियर हुआ है तो उसका रिपेयर हो पाए, उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से काम कर पाए, दैट इज़ उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, इसके लिए उनको खाने की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन जो है इसमें आएगा कि हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम कैसे इनटेक कैसे होता है फूड का, दैट इज खाना हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है, दैट इज एनिमल्स की बॉडी के अंदर कैसे जाता है, और फिर बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, ये पूरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. अब क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब आप रिकॉल करो कि वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लेट मी गिव यू अ हिंट कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। अब इस तरह के और कौन कौन से होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized so much, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. तो जो components होते हैं फूड के, उसमें कुछ components जो होते हैं वो complex होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक complex substance है। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको वो ब्रेक डाउन करती है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसके ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snake, like the python, swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. अब
खाना खाने का हमारा तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, हमारा एज इन सारे ऑर्गेनिजम्स का। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरह से अपना खाना इंटेक करते हैं। जैसे बीज होती है, हमिंग बर्ड्स होते हैं, मधुमक्खी, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स में से नेक्टर को सक करते हैं, उनके रस को चूसते हैं। और जो बेबीज होते हैं वो मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा अपना प्रे, उनका जो शिकार होता है उसको स्वेलो कर लेते हैं और फिर उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। या कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं कि जो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो वाटर की सरफेस पे या वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं वो उनको चुन चुन के खाते हैं। तो इस तरह से सबका फूड इनटेक का प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है। Activity 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below in table helpful. तो अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। आपको ये एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपको ये पता लगाना है कि ये एनिमल्स जो हैं ये अपना खाना इनटेक कैसे करते हैं। दैट इज फूड जो है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाना कैसे खाते हैं, वी यूज आवर हैंड्स टू पुट आवर फूड इन आवर माउथ, दैट इज आवर वे ऑफ इनटेक। तो इस तरह से अब ये एनिमल्स जो हैं वो कैसे खाना खाते हैं ये आपको पता लगाना है और आपको ये टेबल को फुलफिल करना है कि वो क्या खाते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग जो है वो क्या होता है। यहाँ टेबल के नीचे आपको कुछ हिंट्स दी गई हैं, स्क्रैपिंग, च्यूबिंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। तो इस तरह से ये कौन से एनिमल्स जो हैं इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करके अपना खाना खाते हैं ये आपको बताना है। Starfish feeds on animal covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. और स्टारफिश जो है वो अपना खाना कैसे खाती है, तो स्टारफिश जो है वो जनरली कौन से एनिमल्स को खाती है, जो शेल्स में होते हैं। तो वो क्या करती है, उन शेल्स को ओपन करती है। तो जब वो शेल्स को ओपन करती है तो उसके अंदर कुछ भी सॉफ्ट क्रिएचर होता है, तो वो उस क्रिएचर को वो स्टारफिश खाती है। और उसके खाने का तरीका क्या होता है, उसके मुंह से उसका स्टमक जो है वो बाहर आता है और वो इंसेक्ट जो है वो डायरेक्ट अपने स्टमक में एब्जॉर्ब करती है। और जब उस एनिमल को जब वो एनिमल स्टमक में चला जाता है तो स्टमक जो है वो मुंह के अंदर से वापस उसकी बॉडी में चला जाता है। तो और फिर वहां पर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से स्टारफिश जो है वो अपना खाना खाती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments: the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum, and the anus. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands are associated with the canal, such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substance of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन जो है वो कैसा होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना खाना माउथ से खाते हैं और फिर वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है और फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। दैट इज फूड के जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको बॉडी यूटिलाइज करती है। और जो अनयूज पार्ट होता है, दैट इज जिस पार्ट की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी उसको डेफिकेशन के थ्रू बाहर कर देती है।
तो अब जब खाना अंदर जाता है, दैट इज मुंह से खाना अंदर गया और फिर जब खाना वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारी बॉडी के बाहर निकलता है, तो इन बिटवीन फूड के साथ क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस कैसे होता है। तो ये फूड जो है एक कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू पास होता है। जो कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है बकल कैविटी, दैट इज हमारे माउथ से। तो यहाँ से वो कैनाल स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ से वो गले से होते हुए, इस इज़ोफेगस से होते हुए नीचे स्टमक तक जाता है। स्टमक के बाद खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खाना जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो रेक्टम और एनस के थ्रू होता हुआ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इस एलिमेंट्री कैनाल के वो कौन कौन से हो गए? बकल कैविटी, फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं, थर्ड स्टमक, नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनस। और एनस से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और ये जो कंप्लीट पाथ होता है जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनल तक जो ये कंप्लीट कैनाल है, जो कंप्लीट पाथ है, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। दैट इज इस ट्रैक्ट में हमारा फूड जो है वो पूरा डाइजेस्ट होता है। जो इसी ट्रैक्ट में हमारा फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और हमारा खाना जो है इन अलग अलग पार्ट से होकर जब निकलता है तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं, और जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, लार्ज इंटेस्टाइन की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जो है हमारी जो वो फूड है उसमें से पूरा न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करती है। और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड रहते हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। इससे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल और ये सारे ग्लैंड्स आपस में एक साथ मिलकर पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं हमारा, मतलब ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। So this was the part 1 of our chapter Nutrition in Animals. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box for the links of the other chapters or the other parts of this chapter. Thank you everyone.